they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. हेलो, कहाँ रह गए हो बेटा? तुम्हें याद तो है ना कि हमें कोरिया जाना है? कहीं हम लेट ना हो जाए एयरपोर्ट के लिए। हाँ मुझे याद है मॉम, मैं आधे घंटे में अपनी मीटिंग खत्म करके ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट पर ही मिलूंगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी करना, फ्लाइट मिस होने से पहले आ जाना। हम तुम्हारा एयरपोर्ट पर ही वेट करेंगे। ओके बाय। ओके मॉम, मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ, बाय। मिस विंग, फिलहाल जितनी भी मीटिंग्स पेंडिंग हैं उन्हें पोस्टपोन कर दो एंड बाकी आउट ऑफ कंट्री से होने वाली मीटिंग्स को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए स्केड्यूल कर दो। इन 2 वीक्स के लिए मैं फ्री नहीं हूँ, सो बाकी कंपनीज के साथ डील कर लेना। ओके सर, एंड 2 वीक्स के लिए अपने बैग्स पैक कर लो, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। ओके सर। सर मिस आयु आपका मीटिंग रूम में पिछले 1 घंटे से वेट कर रही हैं। करने दो, कुछ लोगों को पसंद होता है वेट करना क्योंकि उनकी आदत होती है। एंड तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं बैग्स पैक करने के लिए। सर 5 मिनट्स में कैसे? नहीं कर पाओगी? रहने दो, ऐसे ही चलो, वहाँ से भी नहीं बाय कर पाओगी। कम ऑन, लेट्स गो। नैनी, खाना बन गया क्या? आती ही होगी वो ड्रामा क्वीन, और उसके आने से पहले अगर खाना नहीं बना और उसे टाइम पर खाने को नहीं मिला तो तांडव मचा देगी वो, सारा घर सर पर उठा लेगी। आपको तो पता ही है ना कि कितनी बड़ी भुक्कड़ है वो। तो ये है जेनी, ये नेचर से बहुत ही काइंड, स्वीट एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। इनके 2 बच्चे हैं, एक ईबो, दूसरी तायोंग, और ये जेहोब की वाइफ भी है। ये एक हाउस वाइफ है। आप फिक्र नहीं करें मैडम, खाना बस रेडी ही है। मैं उनके आने से पहले ये टेबल लगा दूंगी, डोंट वरी। मैं उनको मौका ही नहीं दूंगी आपको परेशान करने का इस बार। हाँ ना, इसीलिए तो कह रही हूँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इससे पहले कि वो आ जाए और चीख चीख कर मेरा ब्लड प्रेशर हाई करे और मुझे दवा लेनी पड़े। एक तो पहले से ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, बार बार इस वेडिंग प्लानर की कॉल रिसीव कर करके। फिर से इसी का कॉल आ रहा है। तुम जल्दी जल्दी सारे काम निपटाओ, मैं आती हूँ। ओके जी जी, आप जाए, मैं करती हूँ।
नाम लिया और शैतान हाजिर। ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? अभी तो कॉल करके बोला था कि 1 आधा घंटा और लगेगा इसे। थोड़ी देर रुककर ना आती। सरप्राइज! तो गाइस, इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद में ही एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक सुपर मॉडल, यूरोप की जानी मानी हस्तियों में अव्वल नंबर पर, मॉडलिंग वर्ल्ड का एक नायाब हीरा। नेचर से ये बहुत ही मजाकिया, मोहब्बती और सैवेज है। मजाक मजाक में ही लोगों को उनकी औकात दिखाना अच्छे से जानती है। इनके 2 बच्चे हैं, एक जंकू और दूसरी जिमिन, और ये यूरोप के टॉप बिजनेसमैन मिस्टर नामजून की वाइफ है। ये और जेनी दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, लाइक बेस्ट टाइप। ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज माय वर्ल्ड वाइड ब्यूटी क्वीन। तुम अचानक से मुझे इन्फॉर्म तो किया होता। हमेशा की तरह स्टूपिड की स्टूपिड, जैसा सोचा था वैसी की वैसी हो तुम, बिल्कुल नहीं बदली। बुद्धू, अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे रहता? हाँ, सही कहा। अच्छा, अंदर तो आओ, या यही खड़े रहने का इरादा है? क्यों भाई, तुम्हारा हमें यहाँ से वापस भगाने का इरादा है क्या? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं अंदर आऊंगी? अब जिस काम के लिए आए हैं वो भी तो करना है। वैसे इतनी शांति क्यों है जेनी? हमारी ब्राइड कहाँ है? नजर नहीं आ रही कहीं? तुमने भी महसूस कर लिया ना इस शांति को? हाँ, तभी तो पूछ रही हूँ, कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रही। घर पर नहीं है, अपने भाई और दोस्तों के साथ शादी की शॉपिंग पर गई हुई है। सुकून ही सुकून है तब से, वरना तुम तो जानती ही हो उसे, वो शांत कहाँ बैठती है। वैसे जीनू बेब, हमारा जंकू काफी हैंडसम हो गया है, बिल्कुल गबरू नौजवान। लड़कियां तो मरती होंगी इस पर। और नहीं तो क्या, अब बेटा किसका है? वर्ल्ड वाइड ब्यूटी क्वीन द जीनू बेब का। तो हैंडसम तो होगा ही ना। अरे उसकी ऑफिस की सारी लड़कियां उस पर मरती हैं, बिल्कुल मधुमक्खी की तरह उस पर भिनभिनाती रहती हैं, मानो वो कोई शहद हो। मॉम, बस भी करें। ये है मिस्टर जियोन जंको, वर्ल्ड का टॉप क्लास बिजनेसमैन और जियोन कंपनी का सीईओ। ये बिल्कुल सख्त है, पत्थर की तरह, लेकिन सिर्फ बाहर के लोगों के लिए, लेकिन अपनों के लिए ये नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त, अंदर से बिल्कुल नर्म। लेकिन लोग सिर्फ इसका ऊपर का सख्त हिस्सा देखकर ही डरते हैं और उसके सामने चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि इसकी कोल्ड आंखों का सामना कोई नहीं करना चाहता। अरे क्या बस करूं? मैंने क्या कुछ गलत कहा? बोलो जी मेरा डार्लिंग, मैंने गलत कहा कुछ? तुम मुझसे भी अच्छे से जानती हो सब कुछ। मॉम, रहने भी देना। देखे ना, भाई को शर्म आ रही है, कैसे लाल हो रहे हैं शर्म के मारे, बिल्कुल लाल टमाटर हुए जा रहे हैं। ये है मिस जियोन जिमी। ये नेचर से थोड़ा नक्चड़ी टाइप है, छोटी छोटी बातों पर इनका मुंह बन जाता है, इनकी नाक पर गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। ये थोड़ा सा प्रोफेशनली स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन स्वीट भी बहुत है। ये तायों की बहुत ही अच्छी दोस्त है, लाइक सोलमेट। ये दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करती हैं, इनके बीच कुछ भी राज नहीं रहता। ऑफ कोर्स, लड़के तो इन पर लाइन मारती ही है ना, ये तो आपको भी पता है। अब भाई है ही इतने हैंडसम कि कोई भी लड़की इन पर अपना दिल हार बैठे। क्यों भाई, है ना? जिमी, शट अप प्लीज डैड। क्यों तंग कर रही हो उसे जिमिना? तुम तो जानती हो ना वो ऐसी सब बातों को कितना अवॉइड करता है। ये है मिस्टर जियोन नामजून उर्फ आरिन। ये यूरोप में वर्ल्ड की टॉप क्लास कंपनी के मालिक हैं। ये नेचर से बहुत ही शरीफ, समझदार और सुलझे हुए हैं। ये अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं और उनके बच्चे उनकी आंखों की ठंडक है। ये और जेहोप बिजनेस पार्टनर के साथ साथ बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। अवॉइड करते हैं तभी तो मजा आता है डैड इनको चिढ़ाने में। और वैसे आप तो मेरी साइड थे ना, तो फिर आप भाई की साइड से क्यों बोल रहे हैं? आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं डैड। मैंने क्या चीटिंग की? मैं तो बस कह रहा था कि अभी के लिए उसे परेशान मत करो, अभी वो थका हुआ है, लंबा सफर करके आया है ना। नहीं डैड, आप हमेशा ऐसा करते हो। मैं नहीं हूँ कोई आपकी लाडली वाडली, सब कुछ भाई ही है। आपके लाडले भी और मॉम के तो है ही। मैं नहीं कर रही आपसे बात। अरे जिमिना, मैं तो बस ऐसे ही। जाओ उसके पीछे
पीछे, वरना रात का खाना उसके साथ भूल ही जाओ। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं जीनू। कैसे नहीं कहा? अपनी लाडली के सामने आप किसी और के लिए बोलोगे तो वो तो बुरा मानेगी ही ना। जानते हो ना कितना पॉजिटिव हो तुम्हें लेकर। अब जाओ भी, या कुछ टूटने का इंतजार कर रहे हो? हाँ जाता हूँ। जीमीना बेटा सॉरी ना। जीमीना अच्छा सॉरी ना बेटा। अच्छा सुनो तो सही। अच्छा डैड सॉरी है। सॉरी। हमारी प्रिंसेस जीमीना कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव नहीं है उसके डैड के लिए। कल को अपने डैड को छोड़कर अपने हस्बैंड के घर कैसे जाएगी? मैं तो कहती हूँ देख लेना, अपने दूल्हे को ही साथ लेके आएगी, लेकिन अपने डैड को नहीं छोड़ेगी। बहुत पॉजिटिव है अपने डैड के लिए, देखा ना तुमने अभी। सर मीटिंग तो ये है वी, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती है, अपने काम से काम रखती है और बहुत ही प्रोफेशनली अपने सभी काम करती है। इसके मॉम डैड नहीं है और ये पिछले 5 सालों से एज अ जंकू की सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही है। ये बहुत ही कोल्ड है और 24 आवर जंकू के साथ ही रहती है। मॉम मेरी आधे घंटे में ऑनलाइन मीटिंग है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। आंटी रूम, ओह हाँ ऊपर लेफ्ट साइड पे तीसरा रूम। ओके थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं बेटा, वी मैं 15 मिनट में रेडी होकर आ रहा हूँ। तुम ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करो और मैनेजर को कॉल करो। ओके सर। तो जीनी तैयारी कैसी चल रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा जीनू, सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, सब कुछ कैसे होगा? अभी कुछ खास अरेंजमेंट हुआ भी नहीं। रिलैक्स स्वीटहार्ट, अब तुम्हारी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी क्वीन आ गई है। अब देखो मैं कैसे करती हूँ सब, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। 这就是我和我的奥迪 A3，你的呢？ बड़ी स्टॉप 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 द कार, स्टॉप, मैं मर जाऊंगी। बड़ी बड़ी को बड़ी प्लीज स्टॉप स्टॉप द कार, बड़ी प्लीज। सब्सक्राइब लाइक करोगे ना?